सभी चिंतनशील बंधुओं को मेरा अभिवादन। मेरे चैनल अमृत विचार में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सभी का बहुत बहुत आभार, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे मैं इसी प्रकार अन्य जानकारियां ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं। आप लोगों के जो भी सुझाव या विचार हो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, और आपके जो भी सवाल हो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपके सभी सवालों का जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। पिछले वीडियो में हम चर्चा कर रहे थे सृष्टि की उत्पत्ति और विकास के क्रम की, जिसमें हमने जाना कि आत्मा से अवकाश और अवकाश से आकाश की उत्पत्ति हुई। इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। आज आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई। वायु 8 प्रकार की होती है। सूर्य से पृथ्वी तक जो सौर तूफान आता है वह किसकी शक्ति से यहाँ तक आता है? क्या कभी आप लोगों ने इस बारे में सोचा है? पिछले कुछ दिनों से चर्चा चल रही है कि सूर्य पर विस्फोट हो रहे हैं और सौर तूफान पृथ्वी तक आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? संपूर्ण ब्रह्मांड में वायु का साम्राज्य है, उसी की सहायता से यहाँ तक आते हैं। लेकिन हमारी पृथ्वी की वायु और अंतरिक्ष की वायु में बहुत अंतर है। ठीक है, वायु को ब्रह्मांड का प्राण और आयु कहा जाता है। जैसे हमारे शरीर में हमारे बाद मन की सत्ता है, उसके बाद प्राण की, और तत्पश्चात जल, अग्नि और शरीर की। शरीर और हमारे बीच वायु का सेतु है। वायु से अग्नि की उत्पत्ति हुई। वायु में ही अग्नि और जल तत्व सूक्ष्म रूप में या अदृश्य रूप में उपस्थित रहते हैं या उसमें पाए जाते हैं। वायु ठंडी होकर जल बन जाती है और गर्म होकर अग्नि का रूप धारण कर लेती है। वायु का वायु से घर्षण होने से अग्नि की उत्पत्ति हुई। ठीक है, अग्नि की उत्पत्ति ब्रह्मांड की सबसे बड़ी घटना थी। वायु जब तीव्र गति से चलती है तो पृथ्वी जैसे ग्रहों को उड़ाने की क्षमता रखती है। ठीक है, लेकिन यहाँ जिस वायु की बात की जा रही है वह किसी पृथ्वी ग्रह की नहीं बल्कि अंतरिक्ष में वायु के विराट समुद्री गोले की बात कही जा रही है। ठीक है, अग्नि से जल की उत्पत्ति हुई। वायु जब विराट अग्नि के गोलों में परिवर्तित हो जाती है तो उसी में जल तत्व की उत्पत्ति हुई। अंतरिक्ष में आज भी ऐसे समुद्र घूम रहे हैं जिनके पास अपनी कोई पृथ्वी नहीं है, लेकिन उनके भीतर या अंदर पृथ्वी बनने की प्रक्रिया चल रही है। जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। सचमुच ऐसा ही हुआ। जलता हुआ जल कहीं जमकर बर्फ बना तो कहीं भयानक अग्नि के कारण काला कार्बन होकर पृथ्वी बनता गया। कहना चाहिए कि ज्वालामुखी बनकर ठंडा होता गया। आज भी देख सकते हैं कि पृथ्वी आज भी अंदर से जल रही है और हजारों किलोमीटर तक बर्फ भी जमी हुई है। पृथ्वी पर 75% जल तो है ही। कोई कैसे सोच सकता है कि जल भी जलता होगा और वायु भी जलती होगी? इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।